प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की हुई बैठक। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का हुआ ऐलान। गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह होंगे उत्तराखंड के अगले सीएम। विधानमंडल दल की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम योगी पहुंचे बांदा शहर के डीआईजी मैदान में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। मौके पर भारी संख्या में जनता और साथी अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रसपा का विरोध प्रदर्शन। प्रसपा कार्यालय से विधानसभा का करेंगे घेराव। डीजल पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरी प्रसपा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच और बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर, प्रहलाद पटेल संसद भवन में बैठक में शामिल हुए। बैठक का आयोजन संसद परिसर के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में किया गया। 1 साल बाद हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के मद्देनजर भारत के संघर्ष पर भी चर्चा की है और साथ ही इसमें 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रगति के अलावा मैत्री अभियान के तहत दूसरे देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति में भारत की भूमिका पर भी बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर संसदीय दल की बैठक में 4 राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। नौ नवंबर 2000 को भी अस्तित्व में आए उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में सरकार ने नेतृत्व परिवर्तन की कोई नई बात नहीं की है। आपको बता दें कि यहां पर पंडित नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दिया जाए तो अंतरिम से लेकर अब तक की निर्वाचित सरकारों में कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि प्रतिभा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई त्रिवेंद्र सरकार के 5 साल पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, मगर मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी तिवारी की बराबरी नहीं कर पाए हैं। 4 साल पूरे करने की दहलीज पर ही पहुंचते उन्हें पद से हटना पड़ा है। अलबत्ता यह पहली बार है कि जब चौथी निर्वाचित सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई थी और मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने में आज का दिन बहुत महत्व रखने वाला है। आपको बता दें कि यहां पर बुधवार को मुंबई में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है और वे नौसेना स्टाफ के यहां पर प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और साथ ही एडमिरल वीएस शेखावत की उपस्थिति में आईएनएस करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। वहीं आईएनएस करंज के भी नौसेना में शामिल होने के बाद हमारे देश की समुद्री ताकत कई गुना और भी बढ़ गई है और साथ ही आईएनएस करंज को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी आवाज के दुश्मन के खेमे में पहुंचकर तबाह करने की क्षमता रखती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बुंदेलखंड पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने महोबा के लहचूरा स्थित चौधरी चरण सिंह बांध पहुंचकर वो प्रतिष्ठित अर्जुन सहायक परियोजना का जो है बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के 168 गांव के
करीब 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं महोबा जिले के यहां पर 4 लाख लोगों को पेयजल का लाभ भी मिल सकेगा। मंत्री जी ने अभी सहायक परियोजना जो हमारे निर्माणाधीन है उसके निरीक्षण किया है, इसकी प्रगति का आकलन किया और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल पाए। हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि अगले 2 महीने में इस परियोजना को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए किसानों की सिंचाई की व्यवस्था को आवश्यक। अब तक के का जो कार्य हुआ उसको देखकर क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संतुष्ट है अभी तक जो कार्य हुआ और आगे और जो बाकी विशेष कार्य है उसको जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। थैंक यू। मंत्री जी ने अभी सहायक परियोजना जो हमारे निर्माणाधीन है उसके निरीक्षण किया है, इसकी प्रगति का आकलन किया और उन्होंने। और चलिए बात करेंगे लखनऊ की। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर प्रसपा का प्रदर्शन यहां पर देखा गया है। प्रसपा कार्यालय से विधानसभा का करेंगे घेराव। डीजल पेट्रोल की बढ़ रही लगातार कीमतों को लेकर सड़कों पर प्रसपा उतरी और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा का घेराव करने की बात कही गई। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे प्रसपा कार्यालय और बढ़ती महंगाई को लेकर आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। डीजल पेट्रोल की जिस तरह से लगातार जो है कीमतें बढ़ रही हैं उसी को लेकर प्रसपा सड़कों पर उतरी है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव भी प्रसपा कार्यालय पहुंचे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ में यहाँ पर अब जो है बढ़ती महंगाई को लेकर प्रसपा सड़कों पर उतरी है और साथ ही आपको बता दें कि प्रसपा के नेता और कार्यकर्ता प्रसपा कार्यालय से लेकर विधानसभा का घेराव करने की बात कही जा रही है और डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ रही दामों को लेकर प्रसपा सड़कों पर उतरी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर है, जहां पर एक सभा को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही जनसभा को संबोधित कर बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि रसवीन बांध का सीएम योगी ने लोकार्पण किया। जीआईजी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा में काफी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता और साथ ही अधिकारी भी मौजूद रहे। रसीन बांध का सीएम ने लोकार्पण किया। बड़ी सौगात जनता को यहां पर दी गई है और आपको बता दें कि बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रहते हुए बड़ी सौगात दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड दौरे पर रहते हुए यहां पर बड़ी सौगात जनता को दी है और साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ अरविंद, हमारे संवाददाता बांदा से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरविंद, सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड दौरे पर रहे और क्या क्या बड़ी सौगात सीएम योगी की तरफ से जनता को दी गई है? अरविंद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिलाल, आप अपने सवाल जी अरविंद, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं। क्या क्या बड़ी सौगात जनता को सीएम योगी ने दी है? जी बिलाल, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है 2 दिवसीय दौरे का है। बांदा के बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले दिन इन्होंने जालौन, झांसी और ललितपुर का दौरा किया और दूसरे दिन महोबा, बांदा और चित्रकूट का दौरा किया। हालांकि इस समय इन्होंने बांदा के जीआईसी ग्राउंड पर जो है जनसभा को संबोधित किया है और वहां से ये सीधे हेलीपैड पहुंचे हैं। हेलीपैड पहुंच करके वो बबेरू तहसील क्षेत्र के खटान गांव जाएंगे, जहां जल घर योजना का शिलान्यास करेंगे और वहां से लौट करके शाम 4 बजे कृषि विश्वविद्यालय में इनका उड़न खटोला उतरेगा और अपराध समीक्षा और जिला कार्य योजनाओं की बैठक में भाग लेंगे। जी बिल्कुल अरविंद, जैसे कि आपने बताया कि कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी सीएम योगी की तरफ से, कौन कौन अधिकारी शामिल होंगे, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, क्या दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं? कानून व्यवस्थाओं को लेकर के प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश शुक्ला और आईजी के सत्यनारायण के साथ में मंडल के सभी पुलिस अधीक्षक मौजूद रहेंगे। हालांकि इस समय जो यूपी में कानून की व्यवस्था पूरी लचर है, उसको टाइट करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के पेच भी कसेंगे। हालांकि बांदा में 1 माह के अंदर लगभग ताबड़तोड़
लूट, हत्याएं और गैंगरेप जैसी वारदातें हो चुकी हैं, उसको रोकने के लिए हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा के एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा पर कोई बड़ी कार्रवाई भी कर दे। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद, रसीन बांध का जो लोकार्पण किया गया है सीएम योगी की तरफ से, इससे कितनी जनता को फायदा होने वाला है, कितना कारगर इस पूरे बांध परियोजना को माना जा रहा है? जी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व अनावरण किया गया है। बांदा के लिए ये एक सबसे बड़ी सौगात दी गई है। 570 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व अनावरण किया गया है। और देखने वाली बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 4 साल पूरा हो गया है और 5वें साल में वो पहुंच गए हैं। और इन 1 सालों के अंदर बीजेपी को अपनी जमीनी हकीकत तैयार करने के लिए जनपद के कई जगह जाना पड़ेगा और वहां बीजेपी को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से सीएम योगी की तरफ से बड़ी सौगात जनता को दी गई है, इन योजनाओं से और इन योजनाओं को लेकर जनता में किस तरह की खुशी देखी जा रही है और कितना फायदा वहां के आवाम को जो मिलेगा उसको कैसे वहां की जनता देख रही है? हालांकि अगर बांदा की जनता की बात की जाए तो बांदा की जनता ने बताया है, लोकमंच की न्यूज चैनल को बताया उन्होंने कि सीएम योगी के आने से हमें बहुत फायदा हुआ है। कई योजनाओं का शिलान्यास और अनावरण किया गया है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी दुरुस्त देखने को मिली है। और देर शाम जानकारी ये भी मिल रही है कि शाम को लगभग 4 बजे वो किसी एक प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करेंगे और वहाँ के बच्चों से वो मुलाकात भी करेंगे। इस मौके पर पुलिस के सभी आला अधिकारी साथ में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अरविंद, सीएम योगी जब वहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे, जनता को संबोधित करते उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर बोले और कहा है कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, और क्या कुछ कहा? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अभिभाषण के दौरान किसानों की भी बात की है। उन्होंने कहा है कि किसान जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो गलत है, उनको हड़ताल से उठ जाना चाहिए। हमने गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया है, किसानों के लिए बीजेपी सरकार बराबर काम कर रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि किसान को अगर इन काले कानूनों से सामना करना है तो उनको केंद्र सरकार की बात को माननी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के किसानों की समस्याओं का हल निकल सकता है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और आपको बता दें कि जनता को संबोधित किया और बड़ी सौगात सीएम योगी की तरफ से जनता को दी गई है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी के पाप नहीं धुलने वाले। बीजेपी ने इन 4 सालों में जनता को यहां पर कुशासन की सरकार दी है। हरीश रावत ने कहा है कि बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महंगाई से जनता परेशान है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं हैं। और चलिए बात करेंगे नोएडा की। इस वक्त की नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस और साथ ही सोने की चेन भी बरामद की। नोएडा के थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के सेक्टर 15 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। और आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस और साथ ही सोने की चेन को बरामद किया है। नोएडा की थाना 20 क्षेत्र के सेक्टर 15 के पास ये मुठभेड़ हुई है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, चेकिंग के दौरान पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से घायल हुए बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस और साथ ही सोने की चेन भी बरामद की है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 15 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हरिशंकर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? बता कि ये सुबह के करीब 4 से 4:15 के बीच की घटना है, जबकि पुलिस और उनके साथी कॉम्बिंग कर रहे थे। तभी उनको खबर मिली कि इस तरीके के अपराधी यहाँ से गुजर रहे हैं और वहां पे गुजरते वक्त उन्होंने उन पे जवाबी कार्रवाई करी, जहां पे मौके पर उन्हें 2 तमंचे और लुटी हुई चेन भी बरामद हुई और मोटरसाइकिल, एक चोरी की जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई इनके पास से। जी, तो बदमाश से क्या कोई अभी तक कोई पूछताछ हुई है? अगर पूछताछ हुई तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? ये जानकारी मिली है कि अपराधी पहले भी एनसीआर क्षेत्र में काफी लूटपाट कर चुके हैं और बहुत पुराना इनका रिकॉर्ड रहा है, जिसमें छानबीन चल रही है और पुराने रिकॉर्ड भी इन पे निकल के आए हैं। 2 अपराधी थे ये, जैसे कि, और सर इसमें ये भी है कि इन्होंने जो आज कॉबिंग में जैसे मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ में बहुत पहले इनको ये खबर थी कि इस तरीके से ये अपराधी आसपास के क्षेत्र में घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर जो है मुठभेड़ के दौरान जो है बदमाशों को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की। इसलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। हादसे के बाद बोलेरो चालक फरार हो गया था। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतक महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रसड़ा थाना क्षेत्र के नगरा रसड़ा ब्लॉक मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मॉर्निंग वॉक करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बलिया से बता रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी और आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया था। घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रसड़ा थाना क्षेत्र के नगरा रसड़ा ब्लॉक मोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी और साथ ही आपको बता दें कि घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही बाकी घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 2 कांवड़ियों की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। गंगा स्नान करते समय गहरे पानी में जाने से दोनों कांवड़िए डूब गए थे। दोनों युवक मध्य प्रदेश के जनपद भिंड से यहाँ पर भरने आए थे गंगा जल। दोनों युवकों के डूबने के साथ यहाँ पर आए कांवड़ियों में जो है कोहराम मचा हुआ है। गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को निकालकर जो है थाना कमालगंज क्षेत्र के रामपुर गंगा तट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के 2 कांवड़ियों की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। और इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना में कई लोग घायल हुए हैं और आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर मूक दर्शक बनी रही और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेवडिया थाना क्षेत्र के दीपापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जौनपुर से रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस
इस पूरे मामले पर जो है मूक दर्शक बनी रही। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के दीपापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि जब दोनों पक्षों में मारपीट हुई तो पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कोई बीच बचाव नहीं किया। मूक दर्शक बनकर पुलिस इस पूरी घटना को देखती रही। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हुई मौत। तेज रफ्तार की चपेट में आने से पीड़िता के पिता की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने कानपुर सागर किया जाम और साथ ही आपको बता दें कि हंगामा कर आरोपियों पर लगा रहे हत्या का आरोप। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घाटमपुर कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसे में पीड़िता के पिता की मौत हुई है। और आपको बता दें कि मौत के बाद परिजनों ने कानपुर सागर क्या जाम हंगामा किया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर मेरे नातिन को उठाए ले गए और फिर में हमारा लाल ख़त्म मार दिया गया है। पुलिस वालों ने बरवा डाला है मेरे लाल को। मेरे बिटिया को बलात्कार किया है, रेप किया है। ये अस्पताल में बार बार ये सब पुलिस वाले ले जाते थे वो डॉक्टरी करवाने के लिए। यहाँ से कानपुर यहाँ भेजा और बच्चे को मरवा डाला मेरे को, लाल को। कल संजीती थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना की सूचना मिली है, जिस पर विवेचना प्रचलित है। आज एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उस पीड़िता के पिता की ट्रक से एक्सीडेंट में मृत्यु का भी समाचार आया है। दोनों ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, जिसके कारण पूरा प्रशासन और शासन पीड़िता के परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन घोष से 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख दिया जाएगा, साथ ही पट्टा भी दिया जाएगा। इस तरह से विचार चल रहा है और विवेचना को कड़ाई से। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हिमांशु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत हो गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है? बिलाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कानपुर नगर में किशोरी के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। उसके बाद उसको इलाज के लिए सीएससी घाटमपुर सीएससी भेजा गया था। सुबह वहाँ पे क्या बोलते सीएससी में वो अपने पिता के साथ में थी। बताया जा रहा है कि उसके पिता जो है सड़क पार कर रहे थे, चाय लेने के लिए सड़क पर गए हुए थे, तो उसी दौरान उनकी ट्रक से कुचलकर मौत हो गई है। पर जो लड़की के परिजन हैं वो बता रहे हैं कि उनकी हत्या करा दी गई है। वो हत्या के बराबर आरोप लगा रहे हैं लगातार। इस क्रम में आज सुबह जब उसकी मृत्यु हो गई तो कानपुर सागर हाईवे जाम कर दिया गया और घंटों हाईवे जाम रहा, जिसको लेकर वहां पे आने जाने वाले वाहनों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा और परिजन लगातार मांग पे अड़े रहे। उसके बाद आज ही कानपुर के एसएसपी ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, उसकी पुष्टि कर दी उन्होंने अपनी बाइट देके। और कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी उन्होंने मुख्यमंत्री राहत को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी है और जमीन का पट्टा देने के लिए पीड़िता को कहा है। चलिए, शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बार फिर से योगी सरकार के विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपने ही यहां पर पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक सुरेंद्र सिंह ने विकास के दावे को झूठा करार देते हुए कहा है कि मंत्री असत्य घोषणा करता है। और वे विधायक ने यहां पर कहा है कि प्रदेश और साथ ही केंद्र में उनकी ही सरकार है, लेकिन 7 सालों से बलिया NH-31 गड्ढे में तब्दील है और साथ ही आपको बता दें कि जनता धूल फांक रही है। इस तरह का भी उन्होंने आरोप लगाया। विधायक ने कहा है कि सड़क बनवाने के लिए बड़े बड़े नेताओं से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है। विधायक ने कहा कि 7 साल पहले बलिया में आए नितिन गडकरी ने इस NH-31 मार्ग को जल्द बनवाने की बात कही थी, एक बड़ा ऐलान किया गया था, लेकिन 7 साल बाद भी उनकी घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। केवल NH-31
का काम मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हृदय खोल करके कि हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नेता माननीय गडकरी जी ने बैरिया बलिया के लोगों के साथ असत्य घोषणा करके उन्होंने जो है आज तक 7.5 वर्षों में एक NHI को आपने ठीक नहीं कराया। मुझे दुख है कि इतने बड़े नेता के घोषणा के बाद भी NHI का निर्माण अधूरा रह गया और 7.5 वर्षों से हमारी जनता धूल फांक रही है, गड्ढे में गिर रही है। इससे बड़ा हमारे लिए दुख का कोई विषय नहीं। केवल NHI 31 का काम मैं बिल्कुल कह रहा हूँ हृदय खोल करके कि हमारे। और चलिए बात करेंगे बिहार की। बिहार के कटिहार में बाइक सवार बदमाश CSP संचालक को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने CSP संचालक से 3,90,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं CSP संचालक को पुलिस ने गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। CSP संचालक ICICI कटिहार बाजार शाखा से रुपए निकालकर घर जा रहा था और पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बाइक सवार अपराधी रैकी कर रहे थे। इसी बीच CSP संचालक के साथ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टा टोल के पास यहां पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस CCTV में कैद हुई तस्वीरों से अपराधियों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। कल रोशना बाजार के अमित कुमार नाम के जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, वह कटिहार बाजार से ICICI बैंक से 3,90,000 रुपया लेकर के वह काला रंग के वह अपना मोटरसाइकिल से निकल रहे थे। उसी क्रम में भट्टा टोल के पास एक काला रंग के हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर ओवरटेक कर उनको वो बैग छीनने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने विरोध किया, जिस पर उसने गोली मार दिया जो उनके बाएं कंधे के पर लगा। काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो गए। इनका इलाज है तो उनको कटिहार मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। बिहार के भागलपुर में छात्रों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर स्कूल के शिक्षक सरकार से छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के पैसों का गबन कर रहे हैं। दरअसल गांधी इंटर विद्यालय मुरहान स्कूल के शिक्षक ने यहां पर स्कूल के छात्रों का फर्जी अकाउंट बनाकर उनको मिलने वाली तमाम सुविधाओं का पैसा उस अकाउंट में मंगवाकर गबन कर रहे थे। और वहीं जब एक छात्र आवेदन लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचा तब शिक्षकों के इस गबन का खुलासा हुआ है। छात्रों ने यहां पर शिक्षक पर यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं और साथ ही छात्रों को यहां पर मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि एक कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई जाएगी और साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ हम लोग विगत गांधी इंटर उच्च विद्यालय जमीन मुरहान हाट में विगत कई वर्षों से करोड़ों का घोटाला का मामला चल रहा है, जिसपे तकरीबन उस विभाग से जुड़े सभी अधिकारी को इस बात का जानकारी है। ऋषिकांत सर वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं और उनका साथ देते हैं वो वकील साहब, पेशे से वो वकील हैं और स्कूल में टीचर के कार्यरत पे भी है। वो कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। उनका टोटल उपस्थिति पंजी का फोटोकॉपी है। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन विद्यालय जाते हैं, सभी दिन का अटेंडेंस बनाते हैं, बाकी बाद वो कचहरी में बैठ के अपना वकीलीगिरी करते हैं। जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है पोशाक योजना में, मैं जब से कि हम प्रभार बने हुए हैं मेरे रीजन में हाथ में पैसा नहीं दिए जाते हैं। वो डायरेक्ट जो है सरकार के द्वारा जो उसके अकाउंट में ही पैसा दिए जाते हैं। हम जो है अकाउंट में जो है अपने से चेक काट के भी नहीं दे सकते। यह जो है जितना भी यहाँ से जो है भेजा जाता है जी ये जैसे नॉमिनेशन होता है इसके बाद जो है मेगा सॉफ्ट में एंट्री होती है सारे स्टूडेंट का, चाहे वो 1 दिन आए या ना आए। जैसे एडमिशन हो गया मेगा सॉफ्ट में एंट्री होंगे, इसके बाद पैसा जब भी देंगे वो सरकार देते हैं, हम अकाउंट में जोड़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि एडमिशन होती है इसके बाद जो है उनका जो जाता है। अगर हम मान लेते हैं अकाउंट में जोड़ देंगे, हम बैंक में जो है या फिर DO कार्यालय या फिर जो है पटना, हम वो कैसे भेजेंगे और वो पैसा जो है क्या मेरे लाने से आ जाएंगे? ये गांधी उच्च विद्यालय जमीन मुरहान हाट के अंतर्गत ये विद्यालय है। आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि ये टीचर जिनका नाम नीलेश कुमार चतुर्वेदी है वो विद्यालय नहीं जाते हैं और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।